नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है राजनीति से जुड़ी खबरों का। आज मैं अपनी वीडियो में चर्चा करूंगा आरएसएस प्रमुख भागवत जी के बारे में। उन्होंने एक बयान दिया है कि मोदी जी और शाह को एक चेतावनी भी दिया है, बयान भी दिया है। उन्होंने एक तरह से कहा है कि हिंदू मुस्लिम कब तक करेंगे, हम पुराना इतिहास कब तक दोहराते रहेंगे, हम नए राह पर क्यों नहीं चलते, हम नए सिरे से क्यों नहीं चलते, क्यों कुछ लोगों को हम नाराज करके कुछ लोगों को खुश करते हैं। ये सब बातें की हैं। आखिर में ये भी बोला कि अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए। ये सब बातें उन्होंने किसको कही हैं, ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है। इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में ऐसे समय पर जब लोकसभा चुनाव में परिणाम जिस तरह से आए हैं, उसको देखते हुए भागवत जी का जो ये बयान है कितना मायने रखता है। सर, आप क्या समझते हैं इस बयान को? सर, सीधा सीधा अहंकारी मोदी जी को इशारा है ये। और मराठीमध्ये आम्ही त्याला बोलतो कान उपटले। वो अधिकार सिर्फ मोहन जी को है जी। तो उन्होंने अपने अधिकार को ये किया, उपयोग में लाया, और मोदी जी को जो इशारा देना था वो दे दिया। वो बीच बीच में इशारा करते रहते हैं सर, कई बार करते रहते हैं, मगर बीच में ऐसा हो गया कि जैसे नड्डा बोले कि अभी हमको संघ की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा बयान था ये। हाँ, तो इन्होंने संघ ने इस बार काम नहीं किया। बहुत जगह नहीं, बहुत ही जगह कहीं नहीं, इसलिए इनकी हार हो गई। तो एक तरह से अपने एक्शन से जो मैसेज देना था वो तो संघ दे चुका जी, कि अगर हम नहीं चाहिए आपको तो नहीं चाहिए, चलो आप अपने बलबूते पर क्या लाते हो, देखो तो ये हालत हो गई 240 की। 240 की। सर, संघ परिवार में आनंद की भावना है। आप जानते हैं मेरे संघ वाले के दोस्त कितने हैं और कौन है, वो भी जानते हैं आप। सो उनसे मैंने बात की, वो बोले बड़े दल अच्छा हो गया, सत्ता भी आ गई, ये भी अच्छा हो गया। सत्ता नहीं आती तो बुरा लगता, बहुत बुरा लगता। सत्ता आई वो अच्छा हुआ, मगर सत्ता ऐसा हाथ पांव काट के आई, ये भी अच्छा हुआ। बहुत खुश है वो संघ परिवार। मोदी जी का जो उन्माद था, उन्मत्तपना था, अहंकार था। एक ने तो मुझे यहाँ तक बताया, रावण बोले क्यों मारा गया, उसका एक ही उत्तर है, अहंकार ने रावण को मारा, राम ने नहीं मारा। तो मोदी जी का जो पराभव हुआ है, ये असल में पराभव ही है जी। 303 से नीचे आए और वो बहुमत भी नहीं मिला। अगर जीत का श्रेय आपको मिलता तो हारने का भी श्रेय आपको मिलना। और अगर ये बैसाखियां नहीं मिलती थी तो आपकी सरकार भी नहीं आती थी। ये दो अगर वहां चले जाते थे या जाएंगे, वो तो थे ही वहां पर। वहां से यहाँ आए ना, तो वो नहीं होते, नीतीश कुमार सरकार भी नहीं आती। नीतीश कुमार ने तो इंडिया गठबंधन बनाया। मोहन भागवत जी ने सही तरीके से उनको ये किया है, मगर सर मोदी जी के ऊपर अभी कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। वो ऐसा हो गया है उनको कि उन्होंने जो ठान रखा है अपने खुद के बारे में और अपने क्राउड के बारे में, उसे जरा भी टच से मत से नहीं हुए हैं। ऐसा लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज या बोलने का तरीका देख के कि ये हारा हुआ आदमी है, ये हरा हुआ आदमी है। 303 से 240 तक आया हुआ आदमी है, ऐसा लगता नहीं है। डाउनफॉल तो दिखता है दिखने में। बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज वगैरह कुछ नहीं, वही उन्माद है उनमें। सर, उन्होंने कहीं एडजस्ट नहीं किया। ये बीजेपी की सरकार है, सब इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो जो है वो इनको चंद्रा बाबू और इन्होंने मांगने के बाद भी उनको कहाँ दिए, सब अपने ही पास रखे। उनको जो करना है कर, अभी तू पाठिंबा देके फंस गया। अभी वो उल्टा सोचते हैं, ये दो सोचते हैं कि हमने पाठिंबा दिया करके तुम आए, और मोदी जी ऐसा सोचते हैं जिस तरह से मंत्रिमंडल उन्होंने बनाया कि तुम पाठिंबा देके फंस गए, अभी तुरंत तो जा नहीं सकते, तुरंत जा नहीं सकते हो तुम। बिहार में तुमको मुख्यमंत्री बन के रहना है कि नहीं रहना है, हमारे वजह से हो। दोनों को मुख्यमंत्री रहना है। हाँ, दोनों को मुख्यमंत्री रहना है, तुमको भी रहना है। वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं है। फिर भी पुराने गड्ढे हम खोदेंगे तुम्हारे, फिर वो दहशत में जेल में तो थे ही। हाँ, तो ऐसा है कि ये दोनों ना शायद अभी थोड़ा थोड़ा पछताना शुरू भी हो गया। झक मार ली ना, मैं आना पाठिंबा दिला, थोड़े दिन रुकना चाहिए था। मगर क्या है ना, एनडीए करके लड़े हैं, वो साथ में चुनाव लड़े, अचानक करेंगे करके तुरंत नहीं ये कर सकते।
मगर जो अपोजिशन वाले बोल रहे हैं कि ये दो कभी भी निकल सकते हैं, वो बात सच है। अभी पहला कौन निकलेगा, बाद में कौन निकलेगा, वो दोनों बात साथ बड़ी में है। निकलेंगे, निकलना रहेगा तो, नहीं तो एक के निकल के मतलब ही नहीं। सर कैसे ना, एक निकलेगा तो दूसरों को महत्व आएगा। हम्म। ये नहीं दोनों एक कहाँ है? नहीं निकले तो अच्छा है, सरकार चलती रहे। हाँ, सरकार चलती हम तो रहे। यही चाहेंगे और सरकार चलती मैंने रहे। कल मैं आपको कभी नहीं ये भी चाहूंगा बोल कि दिया कि 300 तक का आंकड़ा जो है वो जोड़ तोड़ मैं करके तो उस कैसे फेवर भी में कभी नहीं करके रहूंगा करेंगे, कि ऐसा हो। जोड़ तोड़ करके कैसे भी करेंगे ये जी। सरकार बनाए एक चीज सर, रखने के और लिए। एक चीज पर और मोहन बताइए। भागवत जी को महत्व देना चाहिए अपने को। और मोहन भागवत है ना, वो जितना बोलते हैं उससे ज्यादा करते हैं। तो अभी तो धक्का दे दिया है इन्होंने, जी। और भी धक्के अगर चाहेंगे वो तो दे देंगे इनको। और हिंदू मुस्लिम के बारे में संघ परिवार जितनी कड़वट भूमिका नहीं लेते है, वो उतनी इन्होंने ली। ऐसा समझा कि एक भी मुसलमान नहीं चाहिए हमको। लेकिन हिंदू भी कहाँ मिल रहे हैं? कहाँ मिल अगर रहे हैं? मुसलमान नहीं चाहिए तो हिंदू तो मिलना चाहिए कम से अभी मैं एक एक मतदार संघ वाइज ये पढ़ रहा था, तो हेमंत गोडसे जो गिरा उसको ओबीसी लोगों ने गिरा है, कम। भुजबल के। यूपी में सर जितनी सीट गिरी सब ओबीसी की वजह से गिरी है। 25% ओबीसी जो है बाहर चला गया इनके पास से, जबकि ओबीसी का मेन इनका गढ़ माना मेन जाता इनका था। गढ़ माना जाता था। महाराष्ट्र में भी ओबीसी लोगों ने भुजबल की वजह से बहुत इनको ये किया। सर वही तो मैं सोच रहा हूँ कि महाराष्ट्र में क्या करेंगे क्या। और जो मोदी की आकड़न है वो अभी फडणवीस में भी दिख रही है। फडणवीस भी कहाँ आ झुके हैं, कहाँ नरम हुए हैं, कहाँ एडजस्टमेंट की भाषा कर रहे हैं। उनकी उन्मत्तता और उन्माद उतना ही है जितना मोदी जी का है। मोहन भागवत ने उनको जो इशारा दिया अहंकार के बारे में, इनको भी समझना चाहिए कि उनका भी अहंकार जरूरत से ज़्यादा है। अभी एकनाथ शिंदे और अजित पवार जो हैं वो भी, उनका भी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कर दिया है इन्होंने। मतलब तुम्हारी मजबूरी है, तुम हमारे साथ हो, हम नहीं मजबूर तुम्हारी वजह से, ऐसी भाषा है उनकी। तो सर मोहन भागवत ने, उन्होंने जो बोला वो वंदनीय आदरणीय हैं। ये वंदनीय भी नहीं मानते, आदरणीय भी नहीं मानते और प्रिय भी नहीं मानते मोदी जी। पर उनका देखो बड़प्पन कि इसके बावजूद उन्होंने उनको सलाह दी है, वो सलाह मानेंगे नहीं। मोदी जी ये सलाह मानेंगे नहीं। और जैसे इंदिरा गांधी ने कब माना किसी का? इंदिरा गांधी को भी शानपना ये करने वाले बहुत लोग थे, मगर उसने कभी माना नहीं। मोदी जी भी मानेंगे नहीं। लेकिन सर भागवत जी ने जिस तरह से कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ में मिलकर चलना चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चीजें जो है ओपनली ना मत करो ना। हाँ। तुम एकदम उनको दुश्मन, सब तो ये मुसलमान पॉसिबल है सर? पाकिस्तानी, सब मुसलमान बीजेपी पाकिस्तानी के लिए बोल रहे हैं। पॉसिबल है ये? सर नहीं है तो अभी मोदी जी ने कितना किया मुस्लिम लोगों के लिए, कितना किया? 3 तलाक का मामला सुलझाया, और कितनी योजनाएं जो ज्यादा करके मुस्लिम लोगों को भी फायदा होती है, लेकिन कहाँ एक भी वोट मिलता है उनको। ये 3 तलाक का मामला जो है जी। वो एक भी मुसलमान को पसंद नहीं आया ना। लेडीज लोगों को तो पसंद आया, महिलाओं को तो पसंद आया, वो तो वोट मिलना चाहिए। सर लेडीज को भी पसंद आया होगा ऐसा मत समझो। कुछ कुछ लेडीज को आया होगा, एक 10-15 तक जी। उनको आदत है। सर जनान खाना यही उनकी परंपरा है। जनान खाना 100, 200, 500, 1000 हमारे हिंदू राजाओं के भी रहते थे ना, तो आपस में मिलजुल के रहते थे। वो बोलते तो चलो हाथ बटाने के लिए और काम आ गए। सर देखो अधिकार जमाने की बात जो है वो अधिकार की तरह है, जो बड़ा बेटा रहता है वही राज करता है, वही प्रॉपर्टी फॉलो करता है, ये करता है। इतना भी अगर होता तो मुस्लिम महिलाओं के वोट मिलते थे। वही ना, नहीं मिला। कहाँ मिले? नहीं मिला। नहीं, उनको नहीं पसंद आया ये। उनको लगता है हमारा हस्बैंड 3 करता है, उसको मर्द है वो लगता है तो भागवत जी जिस तरह से कर रहे हैं तो क्या करे ये? नहीं होगा। क्या करे फिर ये? हिंदू मुस्लिम ऐक्य नहीं होगा, उल्टा दरी बढ़ती जाएगी। अभी बढ़ती जाएगी। और उनको मसीहा मिले हैं। तो बीजेपी को सेक्युलर बनना होगा इसके लिए? नहीं बनेगी। क्यों बनेगी? फिर उनमें और कांग्रेस में क्या फर्क रहेगा? ये भी अगर सेक्युलर बन गए तो हिंदू का कोई सहारा नहीं रहेगा। ये भी अगर, और ये लेके ये डुप्लीकेट है ना। लेकिन ये ओरिजिनल कांग्रेस वाले अगर सेक्युलर नहीं बन के तो नुकसान भी झेले फिर आगे आगे चल के। तो सर कैसे है ना, 2014 2019 दोबारा तो अब नहीं दिख रहा है आते हुए। देखो हिंदुओं में अगर जागृति हो गई, भाई ये मुसलमान देखो एक साथ आ गए, हम नहीं आए, तो मुसलमान के सामने हिंदू एक होंगे। मगर हिंदू में वही प्रॉब्लम है कि हम धर्म की नहीं सोचते, जाति की सोचते हैं। ये जो पराभव हुआ महाराष्ट्र में और सब जगह, वो जाति की वजह से हुआ है। वो उसको खुद को हिंदू मानते ही नहीं कोई।
वो हिंदू खाली जय हिंद जय हिंदुस्तान वगैरह बोलने के लिए रहता है। तो अभी अगला चुनाव जो रहेगा ना 29 का, उसमें खाली मुसलमान नहीं, दलित, मुसलमान, क्रिश्चियन, पारसी, सर कितने धर्म है देश में, बौद्ध, जैन, ये सब जैन शायद नहीं मगर भाई ये सब एक साथ होके लड़ेंगे। अभी 240 मिली है, अगली बार 140 तक नीचे जाएंगे, क्योंकि जाति भी समीकरण नहीं बैठ रहा है उनका। ओबीसी भी खिलाफ जा रहे हैं, यहाँ पे मराठा खिलाफ जा रहे हैं, वहाँ राजपूत खिलाफ जा रहे हैं। तो खिलाफ नहीं जाने के लिए क्या करना चाहिए, आपकी सुझाव क्या रही? जो करना चाहिए था उतना तो वो कर बैठे, नहीं मिला। आप भावना भड़काएंगे तो आपका काम कहानी में जाता है। आपने जो भी किया लोगों के लिए उसका असर नहीं। सर एक गांव का मैसेज मुझे आया, आपके पास ही शायद था, कि गांव में 2000 घर है और करीबन 500 उनको संडास, पानी और बिजली दी। 500 घरों को, मतलब 2000 लोगों को कवर किया। वो गांव में एक भी वोट नहीं पड़ा मोदी को, एक वोट नहीं। यूपी का ही है ये। हाँ ना जी। फिर मतलब ये करने के बावजूद आपने जो भावनाएं भड़काई सर, ये भावना के ऊपर खेलने गए। आप बनारस का स्ट्रक्चर देख लो 2014 के पहले का और अब का, आपको जाके देख लो, वहां पर जमीन आसमान का अंतर हो गया है। और मतलब इतना उन्होंने अच्छा कर दिया है बनारस सिटी को। और आज वो वोट ऑफ डिफरेंस देखा आपने, 1.5 लाख से खाली चुन के आए। हाँ खुद सर ये तो उनका और पराक्रम। उनके अपोजिशन ने उनके दिमाग में डाल दिया वहाँ के लोगों को कि यहाँ पर पूरा गुजरात की मंडली आ रही है, वही लोग काम करेंगे और तुम लोग नौकर बन के यहाँ पर रहोगे। और तुम लोग का कहानी खत्म। जमीन का अधिग्रहण किया, हाँ, उसके बारे में भी बहुत शिकायतें हैं। ये सब चीजें नेगेटिव भरा गया है, जमीन लेके इन लोगों को दे, उसका असर है ये सब। सर ये अभी मराठी और गुजराती जैसा चालू हो गया है ना, वैसे पूरे देश में गुजराती वर्सेस ऑल ऐसा हो जाएगा। वही चल बाल तो धर्म बाजू में पड़ेगा और गुजराती वर्सेस, ये क्या गुजरात भारत का राजा। कल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जो कांग्रेस के वहां पर के लीडर थे जो बनारस में मोदी जी के खिलाफ खड़े थे। वो गंगा के सामने जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, अजय राय। वो कह रहे हैं कि देखिए ये सब जितने शिप चल रहे हैं ये सब गुजराती लोगों के हैं। तो कह रहा है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये जरूरी था। बोलता है क्या टूरिज्म, ये सब ऑनलाइन बुकिंग करके सब बाहर से आए हुए लोग हैं, और जो यहाँ के लोगों को काम मिलता था, जो यहाँ पर मल्लाह लोग नाव चलाते थे, उनकी कहानी खत्म। अब ये लोग नौकर बन के वहाँ पर काम करेंगे। ये सब चीजें सब भरा जा रहा है सर। वो हुआ है नहीं, ये इसका भुगतना पड़ेगा। महाराष्ट्र में मराठी वर्सेस गुजराती हुआ तो बॉम्बे के पूरे मराठी लोगों ने गुजरात के खिलाफ वोट दिए, जो गुजराती के साथ गया उसके खिलाफ वोट दिए। तभी तो ये अपनी यामिनी जादवगिरी है ना, तो वो तो बीजेपी का वोट था, मगर वो मराठी वोट एक भी नहीं गया उसको। ऐसा हो गया मुसलमान वोट नहीं गया, मुंबई में मराठी वोट नहीं गया, मराठवाड़ा में मराठा वोट नहीं गया। अभी मैं पढ़ रहा था हेमंत गोडसे क्यों गिरा, तो ओबीसी लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। तो आपके साथ रहा कौन अभी? और ब्राह्मण तो है नहीं, ब्राह्मण तो आरएसएस की वजह से नाराज थे सर, आरएसएस की वजह से वो भी नाराज थे। ब्राह्मण इतने तो नहीं है कि वोट आपको जिता नहीं, वो बात और अलग है, मगर वो भी आरएसएस को नड्डा ने गाली देने के कारण वो भी नाराज हो गए। उनमें से भी बहुत सारे गए नहीं जी। नोटा है उनके लिए, नोटा ठीक। अरे एक जगह मुझे किसी ने बोला कि जो जीत के आया उससे ज्यादा तो नोटा है। वो नसीब नोटा का ये नहीं है। यूपी में 10 सीट ऐसे गिरे हैं जब उससे ज्यादा नोटा की वजह से गिरे। 10 सीट आज का ही देखा मैंने। जो मतलब लोगों का गुस्सा इतना है, और ये गुस्से के ऊपर इनका जो उन्माद है अभी भी कायम। सर इनको सबके साथ बांटना चाहिए था। सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ तो होना चाहिए। सबका नहीं है, गुजरातियों का ही विकास है। सर मेरे जैसा आदमी को बोलना पड़ रहा है। ये इसमें आपने शिंदे का अलग से लिया है ना? जी। सर इसमें ही ले लेते हैं हम लोग ये सब्जेक्ट। नहीं, अलग लेंगे उसको, अलग लेंगे। इसका ऑलरेडी 14 मिनट का हो गया है। चलो ठीक है। तो हम आज का मुश्किल है इसके आगे, और ये 300 तक पहुंचने की कोशिश करेंगे बीजेपी को अकेले को, दूसरी पार्टियां छोड़ के। और उसका भी लोगों में गुस्सा होगा, जैसे शरद पवार की थोड़ी गुस्सा, आज ठाकरे की थोड़ी गुस्सा, वैसे लोगों में गुस्सा आएगा कि ये पार्टी तोड़ के। और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अस्वस्थ होंगे, ये बोले अकेले की मेजोरिटी बनाना चाहते हैं, हमारा सहारा नहीं लेना चाहते, मतलब हमको कल लात मारने वाले हैं जी। और इनकी नीयत ही नहीं है, जिसके साथ गए उसको ही लात मारा है, उसकी पार्टी तोड़ी है। मुश्किल दिन है सर।
एनीवे ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा चल रहा था अच्छा चल रहा था, अच्छा चलना चाहिए। और मोदी जी को तो तो शायद सर सबका साथ मिलना चाहिए। बांग्लादेश का युद्ध जीतने के बाद इमरजेंसी की बारी आई थी। हाँ 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 हाँ, क्या मालूम क्या होगा। ठीक है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है भागवत जी के स्टेटमेंट पर? हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। भागवत एक सत्सद विवेक बुद्धि का प्रतीक है जी, उन्होंने सत्सद बुद्धि सिखाने का प्रयत्न किया है, मगर मेरे को नहीं लगता यश आएगा। मोदी जी का स्वभाव नहीं है, वो मोहन भागवत को भी मानते नहीं है अभी। चलो जाने दो, चलो धन्यवाद कर दो। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया फ्रेंड्स, हमें कमेंट बॉक्स लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।